कोपरनिकस ब्रह्मांड विज्ञान से पूरी तरह अभिभूत थे और उन्होंने टॉलमी के मशहूर ग्रंथ अलमैजेस्ट का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। लेकिन अब टॉलमी की प्रणाली की आलोचना और विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये बात लोगों के गले मुश्किल से उतरती थी कि आकाश में पहियों के ऊपर पहियों की ऐसी जटिल प्रणाली का वाकई कोई अस्तित्व है। उसके थियोरेटिकल मॉडल में यह भी समस्या थी कि उससे आकाश में ग्रहों की चाल का सही अनुमान लगा पाना मुश्किल साबित हो रहा था। कोपरनिकस ने एक नए एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल पर काम करना शुरू किया, एक ऐसी प्रणाली जो अपने आप में पर्याप्त रूप से पूर्ण और तर्कसंगत हो। विश्वविद्यालय के दिनों में पृथ्वी की गति की अवधारणा का जो बीज उनके अवचेतन मन में पड़ा था, वो अपनी जड़ें जमाने लगा था। वर्षों तक कोपरनिकस चुपचाप एक नई प्रणाली पर काम करते रहे और वर्षों तक उसे उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा। अंततः जब उनका काम द बुक ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर्स प्रकाशित हुआ तो वे मृत्युशैया पर थे और उसकी पहली प्रति उन्हें मृत्यु से कुछ ही घंटे पहले प्राप्त हुई। यह ग्रंथ 6 पुस्तकों में विभाजित है। इस पूरे शोध कार्य के मूल सिद्धांतों और इसकी योजना को पहली पुस्तक के पहले 11 अध्यायों में समझाया गया है। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं। ब्रह्मांड एक सीमित जगह घेरता है जो स्थिर तारों के स्फीयर से बंधा हुआ है। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तारों का स्फीयर यानी नक्षत्र मंडल और सूर्य स्थिर अवस्था में है। सूर्य के चारों ओर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि घूमते हैं। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आकाश की जो दैनिक परिक्रमा हमें दिखती है वह धरती के अपने धुरी पर घूमने के कारण है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 1 साल में लगाती है, जिसकी वजह से साल भर सूरज आकाश में अपनी जगह बदलता दिखता है। इसी कारण अन्य ग्रह भी हमें कभी रुकते और कभी पृथ्वी का चक्कर लगाते नजर आते हैं। मौसमों में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव और अन्य अनियमितताएं पृथ्वी की धुरी के लट्टू की तरह लरजने से होती हैं।